हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ आपका 200 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर कितना होता है 1.5 ईयर आप फॉर आपका 1.5 ईयर, हाउ मच इंटरेस्टेड विल बी रिसीव आफ्टर 1.5 ईयर के लिए। देखो 200 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया। 1.5 साल बाद कितना ब्याज होगा। चलिए देखो प्रिंसिपल जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में मूलधन, वो कितना दे रखा है आपका 200 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद इसने बोला है कि जो आपका रेट है वो कितना है, रेट कितना दिया हुआ है इसमें 10%, तो रेट आपका 10% और जो टाइम है वो आपका 1.5 साल दे रखा है। तो देखो 1.5 साल को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1 साल और ये कितना हो गया आपका हाफ ईयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे ईयर। अब देखो 1 साल में कितना 10% और आधे साल में, जब 1 साल में 10% तो आधे साल में कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल का और अमाउंट का क्या लेंगे, रेशो। अब देखिए आपका पहले साल का जो देखो 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आएगा। 5% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका 1/20 आएगा। तो देखो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा प्रिंसिपल। जो आपका अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल आपका 1 साल का कितना है 10 रुपये, ठीक है। उसमें जब हमने अमाउंट लगाया प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 11। उसके बाद अब हाफ ईयर का लगाएंगे, पहले कितना था 20 बढ़कर कितना हो गया 21। अब देखिए इसको कर लो सॉल्व, कितना आएगा आपका 200। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो 1 3 और आपका 231 रुपये आया अमाउंट। तो इसमें ब्याज कितने रुपए का लगा 31 रुपये का लगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है कितना था 200 रुपये था, जो प्रिंसिपल है कितना था 200 रुपये था, कितने पर 200 पर। और हमें निकालना क्या है, क्या निकालेंगे हम, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आपका 31 रुपये, 200 से 200 कैंसिल, कितना बचा आपका 31 रुपये बचा। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है 31 रुपये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ आपका 2000 रुपये इन्वेस्ट किए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर आपका 2.5 साल, हाउ मच इंटरेस्टेड विल बी रिसीव आफ्टर 2.5 ईयर। देखो 2000 रुपये की राशि को 2.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। 2.5 साल बाद कितना ब्याज होगा। चलिए क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, देखो मैंने बताया था कि सम जिसको क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल, तो कितना आपका 2000 रुपये। उसके बाद जो आपका टाइम दे रखा है, टाइम इसमें जो रेट है वो कितना है आपका 10%, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है आपको 2.5 साल का टाइम दिया। देखो इसको ब्रेक डाउन कर लो, 1 ईयर में और आपका 1.5 ईयर में, ठीक है। अब देखो 1 साल में कितना 10%, देखो 1 साल में कितना 10%, फिर 1 साल का 10%, अब ये आ गया आपका आधा साल, हाफ ईयर आ गया। तो देखो 10% 1 साल का, हाफ ईयर में कितना आ जाएगा 5% आएगा आपका।
ठीक है। अब देखो हमने प्रिंसिपल दिया है 2,000 रुपये, रेट 10%, टाइम आपका 2.5 साल। निकालेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए रेशियो मेथड लगाएंगे अब इसमें। प्रिंसिपल का और आपका अमाउंट का रेशियो लेंगे। देखो रेट आपका 10%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल। कितना था? 10 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? 11। 1 साल का ये, फिर 1 साल का कितना था? 10 रुपये, बढ़कर 11 हो गया। अब आपका हाफ ईयर का कितना था? देखो 5% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 आएगा। तो पहले कितना था? 20, बढ़कर कितना हो गया? 21 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ये आपका 121 और 21 की मल्टीप्लाई 2541 रुपये होगी। तो ब्याज कितने रुपए का होगा? 541 रुपये का। और निकालना क्या है हमें? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपका जो प्रिंसिपल था कितने रुपए था? इसको यहाँ से रफ कर लो। देखो प्रिंसिपल कितना था आपका? 2,000, कितने पर? 2,000 रुपये पर। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितना था आपका? 541 रुपये। 2,000 से 2,000 कैंसिल, 541 रुपये क्या निकल के आया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। चलिए देखो क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, आपका 2.5 साल एट अ 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज आपका 1623 रुपये। द सम इज, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1623 रुपये। तो राशि बतानी है हमें, क्या बताना है? प्रिंसिपल। देखो अब क्या दे रखा है यहाँ पे? जो आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसने? 1623 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसने टाइम दिया हुआ है 2.5 साल। ठीक है, और रेट इसने कितना दिया है आपका? 10% इसने रेट दिया हुआ है। देखो 2.5 साल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपका 1 ईयर, फिर आपका 1 ईयर, फिर आपका हाफ ईयर। देखो 1 साल का कितना है? 10%, फिर 1 साल का 10%, हाफ ईयर का कितना हो जाएगा आपका? 5%। जब 1 साल का आपका 10% रेट, 1 साल का आपका 10% रेट, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 5%। तो निकालेंगे क्या हम? प्रिंसिपल निकालना है हमें, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में? मूलधन। चलिए लगाएं, हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लेंगे? रेशो। देखिए 10% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, 5% को करेंगे तो 1/20 आएगा। उसके बाद देखिए, अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना था? पहले 10 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? अमाउंट 11 रुपये। फिर इसने बोला है फिर आपका ये 10 साल, तो कितना होगा? 10, बढ़कर कितना हो जाएगा आपका? 11। उसके बाद हाफ ईयर में जो आएगा, उसके बाद हाफ ईयर का कितना है? 5%। तो 5% को जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/20, 20 था हमारा प्रिंसिपल, बढ़कर कितना हो गया? अमाउंट हमारा 21 रुपये। ठीक है, चलो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2,000, और ये आपका 121 और 21 की मल्टीप्लाई 2541 रुपये आएगा। आपका जो यहाँ पे ब्याज रहेगा वो 541 रुपये आएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। देखो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1623 रुपये। कितने पर? 541 पर। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा? 2,000। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। तो जो प्रिंसिपल आएगा वो हमारा आएगा 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, 6,000 रुपये। जो प्रिंसिपल निकल के आया है क्या हमारा? 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आपका 25,000 रुपये फॉर आपका 3/3/5 ईयर एट अ 10% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड
एनुअली। अब देखिए 25,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए देखो, जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 रुपये दिया है, ठीक है। इसमें जो रेट है 10%, टाइम इसने दिया हुआ है आपको 3/5 साल। अब देखो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखो इसको ब्रेक डाउन कर लो। देखो 3 ईयर प्लस में 3/5, ठीक है। इसको कॉमा लगा लो यार। अब देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 ईयर, 1 ईयर एंड 1 ईयर। अब बचा आपका ये 3.5 ईयर। अब देखो आपका रेट कितना था एक साल का, 10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी कितना 10%। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 इंटू में 10%। अब इसको कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ये, ठीक है। ये 2 बार जाएगा, सही लिखा है मैंने। ये मुझे लगता है यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना। देखो 2 है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 2। इसको करेक्ट कर लेना। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे 4%। तो आपका 2/5 का कितना आया यहाँ पे, 4% आया। देखो 10% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 आता है। जब हम 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका कट के, 1/25 आएगा। अब देखो क्या करेंगे, बाई रेशियो मेथड का यूज करेंगे। प्रिंसिपल रेशियो में अमाउंट पहले कितना था, 10 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया 11। एक साल का, फिर दूसरे साल का देखो 10% था, बढ़कर कितना हो गया 11। उसके बाद तीसरे साल का 10% था, देखो तीसरे साल का 10% था, बढ़कर 11% हो गया। अब बचा आपका 2/5 आपका ईयर का कितना आया, 4%। 4% को मैंने क्या लिखा, 1/25, तो 25 था, बढ़कर कितना हो गया 26। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 2 पंजे 10, आपका 13 बार गया ये। अब कटेगा, नहीं कटेगा। देखो 5 पंजे 125 और 2 0 आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये देखो कितना है आपका 1331, और 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, 13 3 39 और 1 40, 4 बचा, ठीक है। 13 3 39, 39 और 4 43, कितना बचा 4, 13 और 4 17, तो 17303 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ब्याज निकाल लो, माइनस कर दो इसमें से, यहाँ पे 3 आएगा, 0 8 आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4, तो ब्याज कितना निकल के आएगा, 4803 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए अब देखो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 25,000 रुपये, कितने पर, 12,500 पर। निकालेंगे क्या हम, कंपाउंड इंटरेस्ट 4803। अब देखो 2 0 से 2 0 गया, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, अब आ गया आपका 2 बार जाएगा। देखो कितना आया निकल के हमारा 4803, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा 0, 2 8 16 आपका 1, 2 चौक 8 और 1 9, 9606 रुपये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आपका 9606 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। चलिए देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आपका 3.5 साल एट 10% पर एनम इज आपका 2940 रुपये। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर आपका 2.5 साल एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली नियरेस्ट टू रुपये के। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 2940 रुपये है, उसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। अब देखिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है कितना दे रखा है, 2940
40 रुपये दे रखा है, 2940 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो टाइम दिया हुआ है कितना है, 3.5 साल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रेट है आपका 10%। ठीक है, हम निकालेंगे क्या, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर। देखिए ये कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है कि आपका रेट इंटू में टाइम, तो रेट कितना दे रखा है आपका 10% इंटू में 3 दूनी 6 और 7/2 कितना आ गया आपका 35। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2940 रुपये कितने पर, 35 रुपये पर। और हम निकालेंगे क्या, प्रिंसिपल, तो कितना लेंगे हम 100 रुपये लेके चलेंगे। उसके बाद देखो कितनी बार जाएगा ये, इसे काट लो, 5 7 35, 20 बार गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0। अब देखो कितना आ गया ये 8400 आ गया। जो प्रिंसिपल है आपका कितना निकल के आया, 8400 रुपये निकल के आया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लगाएंगे, बाई रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, अब देखो इसने क्या बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर। ठीक है, कितना आपका 2.5 साल टाइम इसने दिया हुआ है आपको, 2.5 साल का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एट द सेम रेट पर, रेट आपका सेम रहेगा, तो रेट कितना होगा आपका 10%। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली में बताना है। ठीक है, अब देखो कि ये कह रहा है कि सेम सम पर जो प्रिंसिपल रहेगा आपका सेम रहेगा, प्रिंसिपल आपका 84 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2.5 साल, अब 2.5 साल को देखो मैं कैसे तोड़ूंगी, यहाँ पे देखो 1 साल, फिर आपका 1 साल, फिर आपका हाफ ईयर। अब देखो 1 साल का कितना था रेट 10%, फिर 1 साल का 10%, आधे साल का कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये याद रख लो कि जो प्रिंसिपल था आपका 8400 निकल के आया। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगी, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो 10% आपका 10%, फिर आपका 5% कितने का आपका 2.5 साल का। ठीक है, आपका 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर और ये आपका हाफ ईयर। अब देखो 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, 5% को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/20 आएगा आपका। ठीक है, देखो पहले कितना था आपका 10 रुपये, बढ़कर कितना हो गया अमाउंट 11, फिर आपका ये 1 साल का, दूसरी साल का आपका 10 रुपये बढ़कर 11 हो गया, फिर आपका आधे साल का कितना था 5%, तो 5% को क्या लिखा मैंने 20, अब बढ़कर कितना होगा 21। अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा 121 की मल्टीप्लाई 21 से होगी तो यहाँ पे आएगा 2541 रुपये आएगा। तो ब्याज कितने रुपए का बना, 541 रुपये का ब्याज बना। और निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा था 8400 रुपये, कितने पर 2000 रुपये पर। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितना निकल के आया 541, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसे काटो 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, अब देखो 21 की और 541 की मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर देंगे हम डिवाइड। अब 21 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे इसको यहाँ से रफ कर लो। देखो 541 और आपका 21, 21 एकम 21, 2 21 चौके 84 और 2 86, कितना बचा आपका 8, 21 पंजे आपका कितना होगा 105 और 8 आपके हो जाएंगे 113। ठीक है, इतना आया। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी निकल के आ गई आपकी, यहाँ पे आई 11,361 रुपये डिवाइड में 5। अगर आपका डिवाइड में 5 आ जाए तो देखो क्या ट्रिक लगाओगे,
2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। देखो इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे देख लो। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 छके 12, आपका 1, 2 3 6 और 1 7, फिर आपका 2 और 2। अब देखो 10 बचा। अब देखिए इसको आसानी होगी करने में, 0.2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना निकल के आया हमारा, 2272.2 निकल के आया। देखो इसने पूछा है कि अप्रोक्सीमेट बताना है हमें क्या बताना है, नियरेस्ट बताना है। देखो 2272.2 कहीं पे है, 2272 इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। ये देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16/3% पर एनम कंपाउंड एनुअली आपका कितना दे रखा है ऐसे, ये आपका 1/4 साल। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक तथा समय आपका 1/1/4 वर्ष है। अब देखिए, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका जो रेट है आपका 16/2/3%, जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 1/6। उसके बाद टाइम दे रखा है इसने 1/1/4 साल। अब देखो इसको कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा, यहाँ पे 1/4। देखो फिर वाई लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1/4 ये ईयर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 1/24 साल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बाई रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल का अनुपात और आपका अमाउंट का अनुपात। देखो पहले कितना था आपका, 6 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया, 7। उसके बाद देखो अब हमारा रेट ये निकल के आया दूसरा, पहले कितना था 24 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 25। अब देखिए 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 144, 25 सत्ते आपका 175। इसने पूछा क्या था कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बताना है, मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 144 रेशो 175। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।